दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मारुति मैथ ट्रैक में। तो आइए हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर पहले से हो तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि आपको जो नई वीडियोस अगर हम अपलोड करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ऐसी बंद आकृति जो चारों ओर से एक सरल रेखाओं से घिरी हुई होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि चतुर्भुज होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कैसे बनता है, और इससे बनने वाले जो फॉर्मूले हैं उनको हम बेसिक से समझेंगे कि अगर आप किसी को पढ़ाने के लिए भी रेडी हो जाओ तो आप बिल्कुल भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टू जेड बनाना सीखेंगे, टीचिंग की तरह सीखने वाले हम। आपको कहीं भी बनाने के लिए कोई समस्या नहीं आने वाली। विकर्ण कैसे निकालते हैं इतनी तोड़ के बताएंगे कि आप पहले आपने कभी पढ़ा ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ग और आयत के बारे में आप सभी जानते हो, लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हो क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले यहाँ पर एक आकृति बना देती है। यहाँ पर ये आपको जो आकृति दिख रही है वो है कौन सी? आयत। आयत के बारे में आप सभी लोग जानते हो। आयत क्या होता है? आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा समांतर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं और क्या होती हैं? समांतर होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों? ये जो भुजा है आमने सामने की भुजा, यानी कि ये और ये भुजा, ये और ये भुजा, आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। ये और ये वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। और ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। ये आयत की शर्तें, नियम होती हैं। दूसरा दोस्तों याद रखना, इसमें जो यहाँ पर कोण बनता है ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। यहाँ भी कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसमें बीच में विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को काटते हैं। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन एक जो होता है आपका वो होता है वर्ग। इसके बारे में भी आपने सबने पढ़ा हुआ है कि वर्ग क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, क्या ये आयत है? क्या ये आयत है? तो बिल्कुल ये आयत है। ये आयत है। ये भी क्या है? आयत। ये भी आयत है, ये भी आयत है। याद रखना दोस्तों, ये आयत और ये भी आयत, लेकिन इसमें एक क्वालिटी अलग होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। सभी आयत जो होते हैं ना, सभी आयत वो कभी भी वर्ग नहीं हो सकते, लेकिन सभी वर्ग जो हैं वो हमेशा आयत होते हैं। क्यों? देख लेते हैं। आयत की जो कंडीशन क्या है? पहला नियम है इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद अगर हम देखते हैं, इसकी दोनों भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? दो भुजाएं समांतर होती हैं। दो भुजाएं समांतर। देखना दोस्तों, समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर, समांतर का मतलब होता है दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर जो है वो हमेशा कैसा हो? बराबर हो। यानी कि समान अंतर, समान अंतर रहे, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर। यानी कि जो आगे जाकर कभी भी ना मिलती हो उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर। इसकी ये दो भुजाएं आगे जाकर कभी भी नहीं मिलने वाली, ये दोनों भुजाएं आगे जाकर कभी भी नहीं मिलने वाली। यही नियम ये फॉलो करता है। इसमें इसके जो कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के कोण होते हैं। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के कोण होते हैं। दूसरा एक इसके विकर्ण होते हैं। इसके जो आमने सामने की भुजाएं हैं, दो भुजाएं, दो भुजाएं इसमें भी समांतर आपको नजर आ रही हैं। समांतर। अगर आप इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाओगे तो ये कभी नहीं मिलने वाली। इन दोनों भुजाओं को आगे बढ़ाओगे तब भी ये कभी नहीं मिलने वाली। इसे हम कहते हैं समान। तो इस कंडीशन में ये क्या दर्शाता है? वर्ग ना होकर आयत बनता है। लेकिन इसमें एक अपनी खुद की क्या है? अपनी एक खुद की क्या है? कैपेसिटी है, अलग से एक गुण है।
अलग से क्या है, एक गुण है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वो कौन सा वर्ग है, इसकी दो भुजाएं बराबर तो हैं ही सही, अब हम क्या करें कि इसकी चारों भुजाएं ही बराबर हो गई, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, चारों भुजाएं बराबर, इसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं, याद रखना दोस्तों। और इसमें कितनी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर। इसकी ये वाली भुजा बराबर होती है, ये दोनों बराबर होती है, इसकी ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये जो मैं आपको डैश लगा रहा हूँ इसके बहुत मतलब होते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ और यहाँ अलग अलग एक ही जैसे डैश लगा दिए, दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं इनको एक एक डंडा खींच, यहाँ पे मैंने खींचा हुआ, इसका मतलब क्या है, ये चिन्ह जैसा है वैसा का वैसा ही ये वाला है। यहाँ पर कई बार क्या करते हैं कि हम एक यहाँ लगा देते हैं और एक यहाँ लगा देते, गलत हो जाएगा। दो यहाँ है तो दो यहाँ, यह मतलब इसका क्या है कि ये दोनों बराबर है। ये एक है, ये एक है, मतलब ये दोनों बराबर, ये एक है मतलब चारों ही बराबर हैं। तो ये वर्ग की क्वालिटीज़ और आयत की क्वालिटी होती है, याद रखना। ये आयत ही है, वर्ग भी क्या है, वर्ग भी आयत। इसके सभी फॉर्मूले से आप इसका सारा कुछ निकाल सकते हो, सब भी कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। चाहे वो क्षेत्रफल हो, परिमाप हो, या विकर्ण हो, या फिर आप इसका अंदर का सामान रखने वाला एरिया हो, सभी कुछ इससे निकाल सकते हो। देखना समांतर समझ में आ गया। दूसरी बात, अब हम पढ़ते हैं, जब भी हम इनका क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हमेशा निकालते हैं वर्ग में। ये वर्ग क्या होता है, देखो दोस्तों, वर्ग आपने कई बार पढ़ा हुआ है। एक बार आपने किसी संख्या के ऊपर ऐसे पढ़ा हुआ है, इसे भी हम वर्ग कहते हैं, और वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, या आप स्क्वायर कह लो। दूसरा एक आपने पढ़ा है घन, घन इस तरीके से होता है, इसे कहते हैं क्यूब। तो हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो निकालते हैं घन में, यानी कि उसकी दो भुजाएं। क्यूब निकालते हैं, उसको निकालते हैं हम किस में, आयतन में। तो यहाँ पर स्क्वायर और वर्ग का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर जो क्षेत्रफल हम निकालने वाले हैं वो कैसे निकालेंगे, देखना। क्षेत्रफल निकाला किस तरीके से जाता है, सबसे पहले आप आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 90 डिग्री पर होते हैं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, कोण 90 डिग्री पर होते हैं। बस एक क्वालिटी अपने अलग से रख लेता है, यानी कि चारों भुजाएं बराबर हो जाती। हमें उससे कोई लेना देना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास अगर सोचो आप, किसी ट्रेन की या किसी भी टिकट की फीस जो है वो मान के चलिए 100 रुपये है, समझना दोस्तों, 100 रुपये है। और दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए के पास 100 रुपये हैं, बी के पास 200 रुपये हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, क्या ये मूवी देखने नहीं जा सकता, टिकट तो 100 रुपये का, जा सकता है, तो क्या ये जा सकता है, क्या ये भी जा सकता। अगर इसके पास एक्स्ट्रा है तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मूवी देखने जा सकता है। मतलब इसके पास जितनी भी क्वालिटी है उतनी ये फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, आयत है। ये भी क्या है, आयत। अगर इसमें एक और क्वालिटी आ जाती है तो ये बनता है फिर वर्ग, ठीक है। ये 90 डिग्री के कोण बनाते हैं, याद रखना। इसके कॉर्नर पे इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो दो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर होती हैं। याद रखना, इसकी भी दो भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, आप इनको समांतर, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर का मतलब ये होता है, वर्ग और घन क्या होता है ये समझ लो, ठीक है। अब देखते हैं हम इनके फॉर्मूले की तरफ, फॉर्मूले आप बनाना सीखोगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, किसकी बात करते हैं, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि अगर ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है, यही कहलाता है आपका क्षेत्रफल। मतलब ये कितना बड़ा है, इसने कितनी जगह घेर रखी है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये पूरा आयत है, अगर मैं इसकी लंबाई 4 मान लेता हूँ, इसकी चौड़ाई 3 मान लेता हूँ, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, इसे हम बोलते क्या हैं, लेंथ, लंबाई। ये तो आप सब जानते हैं, इसको एल से प्रदर्शित करते हैं, ये चौड़ाई होता है, इसको बेस बोलते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं,
ठीक है। यहाँ पर देखना ये 4 है और ये 3 है। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर 4 है, मतलब क्या है, मैं एक रेखा लेके देखता हूँ आपको। इस रेखा की लंबाई है मान के चलिए 3। अगर मुझे इसको एक एक के टुकड़े में करना है तो इस तरीके से करूँगा मैं, एक भुजा, एक और एक, मतलब इसकी कुल लंबाई 3 हो गई, राइट। तो मुझे इसकी जो 4 टुकड़े करना है, 1 2 3 और 4 हो गया। यहाँ पर इधर से 3 है तो 3 टुकड़े करना है, 1 2 और 3, मतलब इसके अगर हम 4 टुकड़े कर देते हैं, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने कर दिया 4 टुकड़े और इधर कर दिए 3 टुकड़े। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल निकल के आ गया। काउंट कर लो कितने वर्ग बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका 12 क्षेत्रफल है। कैसे, अगर आप निकालोगे इसकी लेंथ कितनी है, 4। देखो मैं बात करूं 4 ऐसे में, 4 ऐसे में, 4 ऐसे में, मतलब 3 बार 4 निकल के आएंगे। 4 + 4 + 4, मुझे 4 4 करके जोड़ना है। लेकिन ये जो 4 है ये 3 बार है, तो मैंने इसको कर दिया कोष्टक 3। इस तरीके से मैंने कर दिया कि 4 जो है वो 3 बार है। कितनी बार है, 4 जो 3 बार है, कितना निकल के आएगा, 12। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा, स्क्वायर, जो मैंने अभी बताया। क्योंकि हमें जो क्षेत्रफल चाहिए होता है वो स्क्वायर में चाहिए होता है, और जो आयतन चाहिए होता है वो घन में चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करें, ये तो निकल के आ गया आपका क्षेत्रफल, लेकिन बात आती है परिमाप की। किसकी बात आती है, परिमाप की। ये परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखो ये है आपका 4, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। बात वही है, लंबाई कितनी आ गई 4, चौड़ाई कितनी आ गई 3। ये इसी तरीके से भी आता है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा पर्यावरण। क्या पढ़ा होगा, पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर पहला आवरण क्या कहलाता है, पर्यावरण। परिधन आवरण इसका क्या होता है, अर्थ। क्या होता है, इसका विच्छेद होता है। आवरण यानी फैला हुआ चारों ओर, परि यानी होता है चारों। यहाँ भी क्या है, परि क्या है, माप। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और माप का अर्थ तो आप जानते हो, मापना या नापना। तो चारों ओर नापना क्या कहलाएगा, परिमाप। इसीलिए हम परिमाप को बोलते हैं चारों भुजाओं का योग, या हम कह सकते हैं सभी भुजाओं का योग। किसी का भी परिमाप आपको निकालना हो, सभी भुजाओं का योग ही निकलेगा। समझ में आ गया। यहाँ से देखो परिमाप है कितना, देखना ये जो है लंबाई, एक भुजा कितनी है 4, तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी कितना होगा 4। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तो ये भी कितना होगा 3। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया है, अब मान के चलिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसको मान लिया लंबाई, इसको मान लिया चौड़ाई। फिर ये भी लंबाई है, ये भी चौड़ाई है। लंबाई लंबाई टू लंबाई हो गया, चौड़ाई चौड़ाई टू चौड़ाई हो गया। 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा L + B। ये बन गया आपका क्या, परिमाप। क्या बन गया दोस्तों, परिमाप बन गया। दूसरा इसका देख लेते हैं हम, वर्ग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, क्या होता है वर्ग। सेम कंडीशन है, क्षेत्रफल वही लगाना है आपको, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। आप लंबाई बोलो या चौड़ाई बोलो, देखना दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं इसकी भुजा अगर 4 मानूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले, हमें कोई पता ही नहीं है तो हमने मान लिया इसका ए है, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने इसकी भुजा मान ली, मुझे मालूम नहीं है तो मैंने ए मान लिया, एक्स मान लो, एम मान लो, कुछ भी मानो। तो इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ लंबाई कितनी है ए, चौड़ाई भी कितनी है ए। ए का ए में इंटू होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर। घात इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, दोनों जुड़ के कितनी हो जाएंगी ए। तो इसका क्षेत्रफल क्या आता है, ए स्क्वायर आ जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि इसके फॉर्मूले को अलग रट लेते हैं, इसके फॉर्मूले को अलग रट लेते हैं कि आसानी होगी, जबकि ऐसा नहीं। फिर आपको रटना हो जाता है, यानी कि आपकी लाइफ
हमेशा किस में निकल जाती है, रटने में, भूल जाते हैं। ये कोई भूलने वाली चीज़ नहीं है, ये एक ही होते हैं, ये एक ही होते हैं, याद रखना। इससे भी आप निकाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं मान के चलूँ इसकी भुजा मान ली 4 है, इसका कितना होगा, क्योंकि भुजाएं तो बराबर हैं। क्षेत्रफल इसका रखो, लंबाई चौड़ाई होता है तो रखो लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका क्षेत्र लंबाई कितना है 4, चौड़ाई कितना है 4, क्षेत्रफल कितना आएगा 16। इससे निकालोगे 4 का स्क्वायर, तब भी कितना आने वाला है 16, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे चाहे वैसे आप याद रख लेना, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, वरना हम इन सब को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन बहुत अंदर से दिया जाता है तब ये काम करता है, फिर फॉर्मूले नहीं चलते। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हम परिमाप में। सेम कंडीशन, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों ओर का माप। अब चारों ओर का माप आपको यहाँ क्या दिख रहा है, लंबाई कितनी है प्लस, फॉर्मूला वही रखेंगे हम, चौड़ाई कितनी है प्लस लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई का मान कितना है ए, चौड़ाई का मान कितना है ए, अगली लंबाई का मान कितना है ए, अगली चौड़ाई का मान कितना है ए। ये 4 ए हो गए, तो हमने कह दिया भाई 4 ए हैं। ये कितने हैं, जिस तरीके से यहाँ बोला था हमने कि ये कितने 4 हैं, 3 है, यहाँ 4 कितने हैं ए हैं। अब ए का जितना भी मान होगा वो आपका परिमाप निकल के आ जाए। अभी हमने उदाहरण लिया था 4, तो हम 4 को लेके देख लेते हैं, 4 का परिमाप कितना होगा, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 16 परिमाप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें निकालना है, लेकिन अभी हम इसको भुजा माने हुए हैं, तो इस तरीके से परिमाप निकल जाएगा। चाहे इससे निकालो, अगर आप इसमें भी रखोगे ना तब भी क्या आने वाला है 16। देखो 4 इंटू 4 परिमाप कितना आया आपका 16, यहाँ रख के देखना, ये कितना है 2, लंबाई कितनी है इसकी 4, चौड़ाई कितनी है इसकी, ये देखना दोस्तों, चौड़ाई कितनी है 4, लंबाई कितनी है 4, यहाँ रखोगे आप 4 और 4 जुड़ के कितना हुआ 8, इंटू 2 कितना हुआ 16। या आप इससे निकालो या क्षेत्रफल आप इससे निकालो, इससे निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज़ है, ये हमको आसानी देगा विकर्ण में। विकर्ण आप लोग सभी जानते हो, विकर्ण क्या होता है वो अभी हम सीखने वाले हैं। विकर्ण, त्रिभुज, हम सब एक ही चीज़ से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चाहे आप घन पढ़ो, वर्ग पढ़ो, आयत पढ़ो, या एडवांस मैथ पूरा कोई सा भी आप पढ़ लो, जहाँ भी विकर्ण या ज़रूरत पड़ेगी हम निकालने वाले हैं किससे, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर से। बस एक ही याद रखना है हमको, विकर्ण का चाहे कुछ भी हो। आगे देखते हैं, अब देख लेते हैं दोस्तों विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, देखना, विकर्ण किसको बोलते हैं हम। देखिए दोस्तों, आपने त्रिभुज पढ़ा है, इसे बोलते हैं हम आधार, इसे बोलते हैं हम लंब, इसे बोलते हैं कर्ण। जो बाहर का एरिया होता है उसे कर्ण बोलते हैं, जो अंदर का एरिया होता है, जैसे कि ये बाहर के 90 डिग्री पे ये बाहर की दीवार है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कर्ण। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और 90 डिग्री पे अंदर की दीवार को हम क्या बोलते हैं, बस इसे बोल देते हैं हम क्या, विकर्ण। आ गया समझ में। चाहे आप घन पढ़ लो तब भी उसमें क्या बोलेंगे हम, विकर्ण। वर्ग पढ़ लो तब भी उसमें क्या बोलेंगे, विकर्ण। वर्ग पढ़ोगे, आयत पढ़ोगे, दोनों में से क्या बोलने वाले हम उसे, विकर्ण ही बोलने वाले। बाहर रहेगा तो कर्ण बोलेंगे, अंदर रहेगा तो बी यानी अंदर कर्ण बोलेंगे, विकर्ण और बाहर कर्ण। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है सेम कंडीशन है, यहाँ पे आपको जैसे ही हमने विकर्ण खींचा, जैसे ही हमने विकर्ण खींचा, ये 2 त्रिभुज नजर आ रहे होंगे आपको। एक ऐसा त्रिभुज जो हम इधर बना देते हैं, सॉरी उल्टा बन गया ये, ठीक है। एक ये इस तरफ वाला त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, समझना। ये जो भुजा है ये कितनी है 4, ये कितनी है 3। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना मान है, इस पूरे का क्षेत्रफल कितना आया था आपका 12, कितना था
12 था। अगर हम 12 से बात करें तो इसी को उठा लेते हैं। जैसे ही हमने ये पीस यहाँ निकाला तो इसका आधार कितना हो गया 4, इसका लंब कितना हो गया तो 3 हो गया। कितना हो गया? सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। ये भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये भुजा क्या कहलाती है? तो आधार कहलाता है। ए से डिकोनेट कर दिया एल से और इसे के से। इसका जो फॉर्मूला होता क्या है? क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है समझना दोस्त। इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? हमने आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला था? इस तरीके से, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये किसका क्षेत्रफल है? आयत का। आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल है, हमने कितना निकाला था? 12। कितना निकाला था? 12। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं? अगर ये बराबर हैं तो क्या मैं 12 को भी बराबर बराबर भागों में बांट सकता हूँ? 6 इसका होगा, 6 क्षेत्रफल इसका होगा, राइट। क्योंकि ये टोटल 12 है और ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने इनको दोनों को बांट दिया बराबर बराबर। क्यों बांटा? दो त्रिभुजों में बट गया। इसीलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? वो होता है ये लंबाई इंटू चौड़ाई बटे 2। बट ये जो 2 होता है ये आपको अलग से मिलेगा इस तरीके से, 1/2। भाई इसका मतलब भी तो यही है, एल बटे बी का इंटू 1 के साथ होगा, 2 फिर से नीचे पहुंच जाएगा। मतलब ये आधा ही तो किया है मैंने 6, ये भी क्या है 6। इस तरीके से आपका निकल के आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो, किसी भी त्रिभुज, बशर्ते आपको लंबाई पता होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें लंब पता होना चाहिए और आधार पता होना चाहिए। बेस यानी आधार, यहाँ पे इसके रूप में क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा। हम बात करेंगे यहाँ पर ए, लंब प्लस आधार, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है। अगर हमको इसका कर्ण चाहिए होता है, अगर हमको कर्ण यानी किसी भी भुजा चाहिए होती है, तो आप अच्छे से जानते हो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। मतलब जो कर्ण होती है, जो कर्ण होता है वो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर करके जोड़ने से जिसका भी स्क्वायर होगा उसकी ये बिल्कुल क्या होता है? बराबर होता है। इन दोनों का अगर आपने स्क्वायर कर दिया और जोड़ दिया, वो किसका स्क्वायर है? वो, जैसे कि इसका स्क्वायर कितना हुआ? 16, इसका स्क्वायर कितना हुआ? 9, इन दोनों का योग कितना हुआ? 25। ये किसका स्क्वायर है? ये किसका स्क्वायर है? तो 5 का। तो कर्ण कितना आ जाएगा? 5। ये सेम कंडीशन इसी तरीके से हम इसका विकर्ण भी इसी से निकालने वाले हैं। देखिए ये आपको समझ में आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत से निकलता है, चाहे त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग से निकाल लो। इसका जो विकर्ण निकालेंगे हम, वो त्रिभुज का कर्ण जिस तरीके से निकालते हैं उसी तरीके से निकालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विकर्ण की। किसकी बात कर रहे हैं? विकर्ण। इसमें भी किसकी बात कर रहे हैं? विकर्ण। विकर्ण मतलब वही, कर्ण बाहर होता है, विकर्ण अंदर होता है। यहाँ पे देखना, हमने जैसे ही विकर्ण खींचा, जैसे ही विकर्ण खींचा, ये हमारा बट गया 2 भागों में। हमसे आयत का विकर्ण पूछा है, 2 भागों में बट गया, तो हमने इसके एक टुकड़े को उठा लिया विकर्ण से, ये उठा लिया। एक टुकड़ा उठा लो, कोई सा भी, कोई दिक्कत नहीं। या इसको उठाओगे तब भी ये लंबाई ये हो जाएगी, चौड़ाई ये हो जाएगी, क्योंकि इसका 90 डिग्री इस तरफ हो जाएगा। इसकी भुजा वाली होती है 90 डिग्री। ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। नीचे वाली भुजा का मान 4 है, इस वाली भुजा का मान 3 है, राइट। अब हमको निकालना है कर्ण। बात तो यही है ना, ये कौन सा है? विकर्ण है। पर अब हम किस रूप में देख रहे हैं इसको? त्रिभुज के रूप में। और त्रिभुज का विकर्ण हम अच्छे से जानते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। वो निकालते हैं हम किस तरीके से, आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसी तरीके से निकालते हैं। कर्ण का मान कितना है? स्क्वायर। आधार का मान कितना है? आधार आपका कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 3 का स्क्वायर। ये होएगा 16, फिर आपका 9। देखिए दोस्तों, ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन हम सिखा रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर कितना आया 25। यहाँ समझना दोस्तों, ये जैसे ही स्क्वायर होता है, अगर किसी, यहाँ नोट करके लिख लेना कि अगर इधर रूट है तो उधर जाकर ये स्क्वायर बन जाता है। इधर रूट है, अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो बन जाएगा क्या, स्क्वायर, किसी भी नंबर पे। जैसे समझना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस तरफ 9 है और इस तरफ 81 है, तो ये यहाँ से निकल के इस तरफ भिजाओगे आप तो ये जाएगा इस तरीके से, यहाँ से हट जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर, ये बाहर निकलेगा, इस तरीके से चला जाता। अगर ये इस तरफ से इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर, और दोनों ही एक ही चीज़ होती है। अब ये दोनों फिर से बराबर हो जाएंगे। इस तरफ 81 बचा, इसका स्क्वायर करोगे तो 81 हो जाएगा। बराबर मतलब बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से विकर्ण का मान जैसे ही लोगे आप तो क्या आ जाएगा, देखो विकर्ण का फॉर्मूला आपको हमेशा क्या याद रखना, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यही याद रखना। इसमें विकर्ण का स्क्वायर क्या याद रखना, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही याद रखना है आपको। देखो बताओ, कर्ण कितना है इसमें, कर्ण कितना, ये वाला है कर्ण, तो कर्ण को कर्ण ही रहने दो। लंब कितना है भाई, लंब हमारा ए है तो हमने कर दिया ए का स्क्वायर। आधार भी हमारा कितना है, ए है, तो हमने कर दिया आधार का। लंब कितना है, ये लंब होगा, ये 90 डिग्री का, हम एंगल बाहर ले लेंगे इस तरीके से। ये ए का मान ये है, ये ए का मान ए ये है, ये बन गया 90 डिग्री। यहाँ कर्ण हमें निकालना है, तो ये कर्ण हमें मालूम नहीं है, ठीक है, हम निकाल रहे हैं विकर्ण। एक ये जो है आधार कितना है इसका, ए है, तो हमने ए का स्क्वायर कर दिया। लंब कितना है, ए है, तो हमने ए का स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करें, दोनों ही समान है, क्योंकि यहाँ तो सारी भुजाएं समान है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये दोनों एक ही प्रजाति के हैं, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। अच्छे से समझ लेना दोस्तों, यहाँ से आपका फॉर्मूले बनने वाले हैं जो आप रटते हो। अगर आप इसका भी विकर्ण निकालना चाहते हो तो इसी से निकालना, इसी से निकालना, इसी से निकालना, इसी से निकालना, इसी से निकाल, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। रूट 2 रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, रूट 2 इंटू भुजा कर दो, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रफल में भी ए स्क्वायर रटने की ज़रूरत नहीं, परिमाप में भी 4a रटने की ज़रूरत नहीं, सब इसी से निकलता है। त्रिभुज का भी रटने की ज़रूरत नहीं, सब इसी से निकलेगा। जितने भी एडवांस मैथ हम पढ़ने वाले हैं, सारा कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर से पढ़ने वाले हैं हम। ऐसी चीज़ याद ही क्यों करना है जो हमारा एक से काम हो रहा, चलेगा 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, आप सोचो कि सर हम टाइम बचा लेंगे, लेकिन आप टाइम बचाने के चक्कर में पंटा ढार कर दोगे क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो आप कभी भूलोगे नहीं। तो यहाँ से ये 2a स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया। बस एक बार पढ़ लो, अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाना सीखो। किसी और की शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो फिर उसने जो पढ़ा है उसे वो याद रहता है। अगर आप एक बार खुद से पढ़ोगे, बाद में शॉर्ट ट्रिक बनाओगे, तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे। आप सोचो कि हम किसी और की बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स याद कर लेते हैं, तो आप अगर क्वेश्चन थोड़ा भी आउट जाता है, आप क्या करें, ख़त्म खेल। तो इसीलिए एक बार पढ़ो, फिर शॉर्ट ट्रिक बनाओ, और आप भूलोगे नहीं। जैसे ये उस तरफ जाएगा, मैंने बताया क्या बन जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो उधर जाकर बनेगा अंडर रूट, तो यहाँ से ये बन गया 2a स्क्वायर। क्लियर। बताओ दोस्तों, किन्हीं भी दो ऐसे अंक और सिंबल के बीच में चिन्ह किसका होता है, मल्टीपल का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है, मल्टीपल का। यहाँ पर अगर हम बात करें कर्ण का स्क्वायर, ये दोनों के बीच में है, तो मतलब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने संख्याओं के पहले पार्ट में भी बताया हुआ, इंटू लगा दिया और ये हो गया a स्क्वायर। राइट दोस्तों, घात का मतलब ही क्या है, वो कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो ये तो रूट 2 है, रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं है इसलिए बाहर नहीं निकला। और ये यहाँ पर a की मान 2 है, तो हम इसको a इंटू ए लिख सकते हैं, और ये बन गया जोड़ा, और ये जोड़ा का ही कहता है, इसका मान कितना होता है, 2। 2 का जोड़ा बन गया, हमने एक को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से ये बन गया रूट 2 इंटू ए, और ए ही हमारी क्या है, इसकी भुजा। या तो आप रूट 2 पढ़ लो, रूट 2 इंटू ए पढ़ लो, या फिर क्या पढ़ोगे, भुजा इंटू रूट 2, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। तो जैसे आपको पढ़ना वैसे पढ़ ली, लेकिन एक बार इसको बना ज़रूर लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत मैथ पढ़ा है हमने भी, ये पढ़ाया भी है, लेकिन बच्चों के भूलने की ये प्रवृत्ति कभी नहीं जाएगी। अगर आपने एक बार बना लिए तो आप परमानेंट हो जाओगे।
त्रिभुज में भी, आयत में भी, वर्ग में भी। ये तीनों चीज़ों को एक बार दोबारा से पढ़ना, समझ में नहीं आया हो तो बार बार पढ़ना, बना के देखना। एक बार अगर आप समझ गए तो ये पूरे एडवांस मैथ में काम आने वाला है आपका, पूरे एडवांस मैथ में। याद रखना, अभी एक क्लास लेने वाले हम CGL के लिए, उसमें बताएंगे जब दो त्रिभुज, दो वृत्त जो होता है, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट हैं उस पर भूलने के। वो इस तरीके से जो वृत्त आते हैं, इस तरीके से दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, स्पर्श वाला, ये साइकिल त्रिभुज होते हैं, इनके बीच के निकालने का भी हम किसी से बताने वाले हैं। फिर कहोगे सर कितना काम आने वाला, बहुत काम आएगा आपका कर्ण का स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर, देखना। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि अब इनके जो फॉर्मूले आपको याद हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा जो चतुर्भुज था, ज़्यादा कुछ हमने इस वीडियो में नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपको फॉर्मूले बनाना पड़ा है, वो पढ़ाया है, और इस वर्ग और आयत में समानताएं बताइए। अगर आप इसको याद नहीं भी रखोगे तब भी आपकी इस आयत से इसका सारा डाटा निकल जाएगा, सारा डाटा, कुछ भी नहीं छूटने वाला। आप सोचो सर विकर्ण याद करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। विकर्ण के लिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। लगाओ, आंसर नहीं आए तो हमसे कहना। अब उदाहरण के लिए अगर आप सोचो, हम उदाहरण भी बता देते हैं। इसका मान कितना है 4, इसका मान हमने कितना माना 4, राइट, 4 ही लेते आ रहे हैं हम। फोटो खींचना, फोटो खींच लो, वेरीफाई करवा के बता देते हैं। विकर्ण होता है, आपने रट रखा है √2 इंटू भुजा, चलिए ठीक है। इसका जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, वो होता है, आपने रट रखा है अंदर L² + B², यही रट रखा है, यही होता है विकर्ण। तो दोस्तों ये अंडर रूट इस तरफ आएगा तो यही तो बनेगा, यही बनने वाला है ना। विकर्ण को ही हम क्या कहते हैं, कर्ण। ये क्या होता है, लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है, बना कि नहीं बना, आपने यही रटा हुआ है। इसका भी देख लीजिए, अगर हम बात करें इस पर क्या होता है स्क्वायर, लेकिन हम इसको हम बनाएंगे नहीं। देखना, आप निकालोगे इसी रूट से, किससे, इसकी भुजा कितनी है 4, तो आपका आंसर आ गया √2 इंटू 4। सही बात है, आप आंसर लिख दोगे डायरेक्ट 4 इंटू √2। लेकिन कब, तब याद होगा। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अब एग्ज़ाम में नहीं आते कि डायरेक्ट वर्ग का विकर्ण बताइए। ये अब निकल चुके हैं, ये बुकों में ही लिखे हुए हैं, बस बुकों में लिखे हुए हैं, अब एग्ज़ाम में नहीं पूछने वाला एग्जामिनर। देखिए, तो आप डायरेक्ट बता दोगे, लेकिन बहुत अंदर से पूछता है। अब क्या करना है कि इस तरीके से, लेकिन अगर हम बात करें क्या इससे निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई समय नहीं लगना है, बस आपकी पेन फास्ट होनी चाहिए। कर्ण मतलब वही विकर्ण, राइट दोस्तों। L का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, आधार का स्क्वायर मतलब फिर से 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ 32। इस पर अंडर रूट लगेगा, ये स्क्वायर जाएगा, जुड़ेगा, अंडर रूट लगेगा। इसको हम तोड़ देंगे किस तरीके से, ये आपको जो 16 दिखाई दे रहा है, ये 16 कितनी बार है सर, 2 बार है 16। 16 किसका वर्ग होता है 4 का, अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 2। क्या आपका और आंसर मेरा आंसर सेम है, क्या इसमें टाइम लग रहा है या फिर ये याद करने में टाइम लगा। बच्चे इतना भूलते हैं, इतना भूलते हैं, मैंने हर एक को जब वो एग्ज़ाम देने जाता है रटते हुए देखा है, मैंने हर एक बच्चे को रटते हुए देखा। क्या हमें ऐसा बनाना सिखा रहे हैं, क्या हमने रटे हुए, एक भी फॉर्मूले हम रटते नहीं हैं। कोई सा भी फॉर्मूला हो, वृत्त हो, घन हो, घनाभ हो, कोई सा भी फॉर्मूला हो, पूरे एडवांस मैथ में या पूरे मैथमेटिक्स में फॉर्मूले 90% कोई फार्मूला नहीं लगाते, कोई भी फार्मूला। ठीक है, जो फिक्स होता है बस उसी को याद रखती है। इसके बाद देखना सेम टू सेम यही कंडीशन है, यहाँ पर भी अगर हम इसका निकालें तो इसका विकर्ण आप इससे निकालोगे, यही 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना आ जाएगा 5। अब इससे भी देखो, कर्ण का मान हमें निकालना ही है, इसका मान कितना होता है 16, इसका मान कितना होता है 9, फिर से कितना आया 25, कर्ण का स्क्वायर है बराबर उस तरफ जाएगा तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5। आपका इस तरीके से आ रहा, हमारा इस तरीके से आ रहा, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इससे आप बेसिक मजबूत होगा। आप पढ़ने के अलावा अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स को आप पढ़ा भी सकते हो इस तरीके से, इस वीडियो से। ऐसा लेक्चर है,
ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इससे हमको मालूम चलेगा कि हमारे वीडियो से कितना आपको बेनिफिट हो रहा है। थैंक यू दोस्तों।